परीक्षित जी का जन्म हुआ है, बड़ा उत्सव मनाया गया, भगवान भी यहाँ पधारे। जन्म लेते ही यह बालक बड़ा विचित्र है। पालती लगा करके बैठ गया, देखता है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी वो दिखाई नहीं पड़ रहा। मां कुंती सबकी गोदी में दे रही है, बालक जिसकी गोदी में जाता है उदास हो जाता है। जैसे ही कन्हैया की गोदी में गए, गोविंद का मुखारविंद देख करके ये हंसने लगे, प्रसन्न हो गए, बोले यही तो है जिसने मेरी प्राण रक्षा की थी। इसलिए इनका नाम पड़ गया विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः विष्णुरातः। नाम हुआ परीक्षित। कुछ कालांतर बाद में युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य में विराजमान थे। उसी समय विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया, बोले कब तक पड़े रहोगे, जीवन तुम्हारा बीत गया, ये राज्य की अभिलाषा, इस तुम्हारी प्रवृत्ति के कारण ही इतना बड़ा महाभारत संग्राम हुआ। जिस भीमसेन की गदा ने तुम्हारे 100 पुत्रों के प्राण हरण कर लिए, उसी भीमसेन के द्वारा दिए हुए टुकड़ों को तुम खा रहे हो। भीमापवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत। गृहपाल कहते हैं कुत्ते को। जिस प्रकार से घर का स्वामी कुत्ते को टुकड़े डाल देता है, उसी प्रकार से तुम टुकड़े ही तो खा रहे हो। अरे अब तो समझ जाओ, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा काल नजदीक है, चलो मेरे साथ। विदुर जी ले गए, रात्रि में ले जा करके और हरिद्वार में छोड़ दिया। धृतराष्ट्र महाराज, माता गांधारी ने भगवान के भजन में मन को लगाया और अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। युधिष्ठिर महाराज चिंता में मग्न है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तबानुज नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदमंजसा। 7 महीने हो गए, अर्जुन का कोई पता ही नहीं है। तब तक सामने से रथ दिखाई पड़ा, रथ सामने से चल कर के समीप आया। अर्जुन उदास है, अवांग मुख है, नीचे को मुख लटका हुआ है, कोई शब्द जिह्वा पर नहीं है। न प्रणाम किया, आकर के खड़े हो गए। अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा तेज नष्ट कैसे हो गया? ऐसे तो तुम कभी थे ही नहीं, दौड़ करके प्रणाम करते मुझे। क्या बात है, सब कुशल तो है? द्वारका में सब ठीक तो हैं? हमारे गोपाल जी कैसे हैं? इस बात को जैसे ही सुना, चरणों में गिर पड़े। भाई जी, हम तो लूट लिए गए। आज हमारे प्राण धन जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, ये न मे परतम तेजो देव विस्मापनम महत। गोविंद हमें छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। इस बात को जैसे ही मां कुंती ने सुना, क्षण भर में प्राणों को त्याग दिया। हृदय से लगाया युधिष्ठिर महाराज ने, अर्जुन बड़ा अप्रिय समाचार तुमने सुनाया है। बोले भाई जी देखो तो सही, उनकी कृपा से मैंने किरात रूप में पधारे हुए भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। जिस समय हम लोग वनवास में थे, उस समय पर दुर्वासा ऋषि पधारे थे, मुझे याद है। अपने 60,000 शिष्यों को लेकर के आए। दुर्योधन की ये चाल मानो समझो। उन्होंने आकर के एक ही प्रस्ताव रख दिया कि हम सब भोजन करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि एक अक्षय पात्र था द्रौपदी जी के पास में, सूर्य भगवान के द्वारा दिया हुआ। जब तक द्रौपदी भोजन न करे तब तक लाखों करोड़ों को भोजन करा दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस अक्षय पात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता था। परंतु द्रौपदी भोजन कर लेती थी, उसके बाद में कुछ भी वो पात्र नहीं देता था। फिर दूसरे दिन पूजा होकर के ही वो पात्र भोजन प्रदान करता था। दुर्वासा ऋषि भी ऐसे समय पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, परंतु युधिष्ठिर जी को पता नहीं था।
युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज आप भोजन कीजिए। अर्जुन महाराज भीमसेन आदि को भेजा, भीतर जाकर के भोजन व्यवस्था करो। इन्होंने आकर के जब द्रौपदी को देखा, द्रौपदी जी तो भोजन करके बैठी हुई थी भगवान का भजन करने के लिए। कहिए क्या बात है? बोले देवी आज तो साक्षात यमराज ही हमारे घर मानो आए हैं। बोले ऐसी बात क्या हो गई? बोले अब कोई पांडव जीवित बचेगा नहीं। बोले क्यों, हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। बोले कोई बताने लायक बात नहीं है, बहुत देर हो गई तब तक कोई लौट करके नहीं आया। स्वयं महाराज युधिष्ठिर पधारे। देवी इतनी देर क्यों हो रही है? यहाँ का दृश्य देख करके तो ये भी मौन खड़े हो गए। अरे महाराज बताएंगे भी बात क्या है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं देवी आज तो अवश्य ही हम लोग काल के हवाले होने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ? बोले स्वयं दुर्वासा ऋषि भोजन का आमंत्रण स्वीकार करके बैठे हुए हैं। यदि उनको भोजन नहीं कराया तो अपनी साप रूपी अग्नि में सबको जलाकर के भस्म कर देंगे। द्रौपदी ने कहा आप इतने अधीर मत हो कि अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलराम। सूर किशोर कृपा से सब विधि हारे को हरि नाम। हमारे श्री गोपाल जी है ना द्वारकाधीश, श्री द्रौपदी जी ने द्वारकाधीश का स्मरण किया। भगवान श्री द्वारकाधीश भी तो भोजन के लिए बैठे हुए थे, भोजन का समय था उनका। सुवर्ण का थाल सामने सजा हुआ था, 56 प्रकार के व्यंजन। जैसे ही ग्रास लेना चाहते हैं उसी समय द्रौपदी की आवाज आई। हे गोपाल यहां हम अनाथ बैठे हुए हैं। यो नो जुगोपवन मेत्य दुरंत कृच्छ्रात् दुर्वास सूर्य विहिता दयुताग्रभुग्यः साकान्न शिष्ट मोपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता मुमस्त सलिले विनिमग्न संग। बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की। जो सच्चे मन से एक बार उनकी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा सुरक्षा सब भगवान करते हैं। एक क्षण में द्वारका से अंतर्हित होकर के बोले वृंदावन विहारी लाल की जय हो। तुरंत वहीं प्रकट हो गए। हे कृष्ण इतनी अधीर होकर के क्यों पुकार रही हो? मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हारी बात तो हम सुनेंगे बाद में, पहले भूख लगी है भोजन कराओ। इस बात को सुनते ही द्रौपदी के आंखों से आंसू के पनारे बह चले। गोपाल यदि हमारे पास खिलाने के लिए कुछ भी होता तो हम आपको बुलाते ही क्यों? दुर्वासा ऋषि आए हैं, 60,000 ऋषियों को साथ में लेकर के भोजन करने के लिए। हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है, इसीलिए तो आपको बुलाया है। हम उनको खिलाएंगे नहीं तो वो हमें सांप दे करके जला करके भस्म कर देंगे। कन्हैया ने कहा द्रौपदी अरे उनको तो बैठे रहने दो, मुझे तो जोर की भूख लगी है, मुझे तो कुछ खिला दो। बोले कुछ है ही नहीं खाने के लिए, इसी तो लिए तो बुलाया है। बोले मेरे लिए खाने के लिए पर्याप्त है तुम्हारे पास, अपना पात्र तो लेकर के आओ। ये प्रभु की कृपा है सज्जनों। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, द्रौपदी उस पात्र को लेकर के आई, उसमें एक पत्ता चिपका हुआ था। भगवान ने उस साग के पत्ते को हाथ पर रख लिया और द्रौपदी से कहा ये मेरे लिए पर्याप्त है।
साकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम्। हाथ पर रख करके भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारकाधीश कहते हैं, यदि मैं विश्वम्बर हूं, जगत का पालन करने वाला हूं, तो इस साक के अवशिष्ट पत्ते से मैं तृप्त हो रहा हूं और मैं विश्वम्बर होने के कारण मेरे उदर में उदरस्थ जितने भी जीवात्मा हैं, जितनी भी चराचर सृष्टि है, वो तृप्त हो जाए। ऐसा कहकर के जैसे ही उस साक के अवशिष्ट पत्ते को उन्होंने ग्रहण किया, दुर्वासा ऋषि समेत समस्त ऋषियों के पेट भर गए, उफान लेने लगे। महाराज ये क्या हो गया, एक क्षण पहले तो हम भोजन की इच्छा कर रहे थे, अब तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। कहीं महाराज युधिष्ठिर ने आकर के हमसे भोजन के लिए कहा तो हम तो एक निवाला भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। महाराज जी आप यहाँ से निकलिए, अभी कोई है भी नहीं, इस मौके का फायदा उठाइए। दुर्वासा ऋषि भी कहने लगे, भाई इच्छा तो अब हमारी भी नहीं हो रही है, हमसे भी एक निवाला लिया नहीं जाएगा। चुपचाप से वहां से निकल गए। भगवान ने कहा जाओ भीम दादा उनको बुला करके लाओ। अब द्वारकाधीश हैं, किसी बात की कोई परवाह है नहीं। दौड़ करके भीमसेन जी गए तो ऋषियों को दूर जाते हुए देखा। महाराज जी रुको। बोले नहीं नहीं अब नहीं रुकेंगे। बोले क्यों? प्रसादी तैयार है महाराज, भोजन तो कीजिए। बोले फिर आएंगे कभी। दुर्वासा ऋषि कहते हैं जिसका रक्षक गोविंद है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन महाराज कहते हैं उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर थी, वो चले गए। इस बात को सुनकर के नन्हे से परीक्षित को राज्याभिषिक्त कर दिया। राज्याभिषिक्त करके पांडव भी स्वर्गारोहण करके चले गए। सशरीर युधिष्ठिर महाराज पधारे।